We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब सीमा प्रहरियों ने भरी हुंकार, पाकिस्तान में मची चीख पुकार। जहां से आतंकियों का लॉन्च पैड उड़ाया, न्यूज नेशन वहां तक पहुंचा। लूनी लॉन्च पैड को जो 32 साल से भारतीय सशस्त्र बलों को, इंडियन आर्मी से लेकर बीएसएफ तक परेशान किए हुए था, और उस लॉन्च पैड को यहीं से ही उड़ाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के वो जवान जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स किए तबाह। भारत के आसमान की रक्षा के लिए एंटी ड्रोन गन्स को लेकर के एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ तैयार है, और यहाँ पर आप इस गन को देख सकते हैं। बीएसएफ सीमा पर डटकर खड़ा है, इसलिए पाक का घमंड मलबे में पड़ा है। इस तरीके से जो मां भारती के जवान हैं, वो लगातार बॉर्डर पे नाइट डोमिनेशन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कहानी सरहद के सिपाहियों की जुबान। हमारी इंटेलिजेंस कहती है कम से कम 25 से 30 के बीच में रहे होंगे। पाकिस्तान ने कैसे खाई चोट, बॉर्डर से सबसे सॉलिड रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारत के अग्रिम रक्षा पंक्ति यानी बीएसएफ। इनका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से न सिर्फ बॉर्डर की रक्षा की, बल्कि आतंकियों को भी सबक सिखाया। आतंकिस्तान के सीने पर सीधा प्रहार किया। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो अंजाम क्या होता है। अपनी रणनीति और अचूक प्रहार से बीएसएफ ने न सिर्फ आतंकी घुसपैठ रोकी, बल्कि चुन चुन कर आतंकियों के अड्डे तबाह किए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
जो पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा था, उनके न सिर्फ ड्रोन्स मार गिराए बल्कि उनकी मिसाइल्स कबाड़ में तब्दील कर दी गई। और ये सब संभव हो सका उन जवानों की वजह से जिन्हें कहा जाता है सीमा प्रहरी। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बलों ने वो अभेद्य कवच तैयार किया कि पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो गई, आतंकियों की हर चाल फेल हो गई। न्यूज नेशन की टीम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर उस जगह पहुंची जहां से बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के शूरवीरों का खौफ ऐसा कि आज की तारीख में भी पाकिस्तान की ओर से एक भी रेंजर खड़े होने का साहस नहीं दिखा पा रहा। सीमा सुरक्षा बल के अग्रिम मोर्चा, हम इस वक्त उस पोस्ट पर है जिसे फॉरवर्ड ऑपरेशन पोस्ट कहा जाता है। ये वही जगह है जहां से ऑपरेशन जिब्राल्टर यानी 1965 की जंग की शुरुआत हुई थी। अगर पाकिस्तान को ड्रैगर मारता है यानी एक चाकू, तो चाकू की नोक के ऊपर हम मौजूद हैं। और कैसा है भूगोल को दरअसल हम लाइट के जरिए दिखाएंगे। मैं चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ मेरे कैमरा सहयोगी फेस करें और यहाँ पर आपको नज़र आएगा लाइटिंग, जिस लाइटिंग के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा कि तीन तरफ हिंदुस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान। यहाँ से शुरुआत कीजिए। पूरी जो लाइट है जो न्यूज़ नेशन की स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये भारत है। बीच में जहाँ लाइट नहीं है, दरअसल जहाँ लाइट नहीं है वो पाकिस्तान है और वहाँ पर आपको सफ़ेद रंग के वो स्पॉट्स भी नज़र आ जाएंगे जिसे हम बॉर्डर पिलर के नाम से जानते हैं, यानी वही बॉर्डर पिलर है जहाँ से पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान का कोई भी रेंजर, पाकिस्तान का कोई भी आर्मी पर्सनल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो खौफ ऑपरेशन सिंदूर के बीच जाने के बाद भी नज़र आता है, सब तो बाद भी। और दूसरी तरफ भी जहाँ पर आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, यहाँ भी हिंदुस्तान है, यानी तीन तरफ हिंदुस्तान और तीन तरफ हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान के नोक। और यही से ही 65 की जंग की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जहां से चंद कदम की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के सियालकोट में बने आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया था। यहाँ पर पाकिस्तान के लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद का मेन लॉन्च पैड भी था। वो लॉन्च पैड जो 32 साल से ऑपरेट हो रहा था और जिसे निशाना बनाया गया था। लूनी लॉन्च पैड का नाम था। सर यहाँ पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात की जाए एंटी मटेरियल गन और सामने जो ड्रैगर की नोक और लॉन्च पैड, किस तरीके से तबाह किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें काफ़ी पहले अन्य सिस्टर एजेंसीज और हमारे जो बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच है उसके माध्यम से हमेशा सूचना मिलती रहती थी कि हमारे सामने पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के पास लूनी एक गांव है जिससे आतंकवादी जो है काफ़ी इंडिया में घुसने के फिराक में रहते हैं। और ये इंटेलिजेंस हमें न केवल बीएसएफ से बल्कि आईबी, रॉ और अदर एसमैक और मैक से भी मिलते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम यहाँ पे तैनात थे और उस लूनी लॉन्चिंग पैड को हमारे जो एरिया वेपन है उसके ज़रिए हमने मोटार से फायर करके उसको लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया, जिसका अगले दिन वहाँ से हमें सूचना भी मिली और नेशनल टीवी पे या विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी अवगत हुआ कि वो लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों का है वो तबाह हो चुका है। रंजन सर, वो तो आपकी मुस्कान बता रही है कि तबाह हो चुका है। हालांकि देखिए, कफन को गिनना फौजियों का काम नहीं, सेना का काम नहीं, लेकिन फिर भी अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा, कितने आतंकियों को ढेर किया गया होगा? जो हमारी इंटेलिजेंस कहती है कम से कम 25 से 30 के बीच में रहे होंगे जिनको उस समय वहाँ नुकसान हुआ है। लूनी लॉन्च पैड से भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स दागे जा रहे थे।
लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद बीएसएफ के इस पोस्ट पर एयर डिफेंस गन की तैनाती की गई। बीएसएफ के जवान इन गन के जरिए 24 घंटे पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार रहते हैं। लूनी लॉन्च पैड को जो 32 साल से भारतीय सशस्त्र बलों को इंडियन आर्मी से लेकर बीएसएफ तक परेशान किए हुए था और उस लॉन्च पैड को यहीं से ही उड़ाया गया था। और इस वक्त हम बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम आपको इस बीओपी की लोकेशन और नाम नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार पाकिस्तान के पास भी वेपन लोकेटर रेडार्स होते हैं जिसके ज़रिए वो निशाना बना सकते हैं। लेकिन लॉन्च पैड को तबाह किया गया 81 मोटार के हमले के ज़रिए और इस तरह की गन्स के ज़रिए। जो सामने मौजूद बंकर्स हैं उन्हें भी तबाह और बर्बाद करने की क्षमता सीमा सुरक्षा बल के पास मौजूद है। तो ये है माँ भारती के वो उपकरण, हथियार और हथियार के साथ जवान जिसके ज़रिए पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी ऑपरेशन सिंदूर में। और वही वजह है कि पाकिस्तान कभी अंकल सैम यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास फ़ोन करते हैं और कभी भारत के सेना के अधिकारियों के पास कि बहुत हो गया, माफ़ी दे दो। यानी सीमा प्रहरी न सिर्फ जमीन और आसमान दोनों की रक्षा में जुटे हैं। अब हम आपको उस एयर डिफेंस गन के बारे में बता दें जिसके जरिए पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आतंकवाद और आतंकवाद का सरगना यानी पाकिस्तान भी किसी निशाचर से कम नहीं है। रात के समय भले ही फिलहाल सीज फायर चल रहा है, भले ही स्थिति ऐसी है कि ब्लैकआउट खत्म हो चुका है, लेकिन जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर अभी भी एंटी जो एयरक्राफ्ट गन या फिर एयर डिफेंस गन की बात करें, एयर डिफेंस गन्स अभी भी एक्टिव नज़र आती है। एयर डिफेंस गन्स की बात करें तो यहाँ पर 12.5 12.7 के आसपास जो अप्रॉक्स है, यहाँ पर इतने इसके एमएम के ज़रिए निशाना बनाया जाता है। 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद किसी भी ड्रोन को गिराया जा सकता है। और अभी भी जो बीएसएफ के जवान है वो भारत की ज़मीन ही नहीं, भारत के आसमान की रक्षा के लिए एंटी ड्रोन गन्स को लेकर के एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ तैयार है। और यहाँ पर आप इस गन को देख सकते हैं। इस एयर डिफेंस गन के जरिए दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट करने में 100% सफलता हासिल हुई। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस गन के साथ बीएसएफ के जवान अब भी 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। खास बात यह है कि ये 360 ऑपरेट करती है, तो मैं भी एक बार इसे ऑपरेट करना चाहूँगा कि देखिए कि यहाँ पर इसे आपको कहीं भी लेकर जाना है, लगभग 1600 मीटर की रेंज। और अगर ऊपर की तरफ करना है तो आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ से देखिए कि अगर ऊपर कोई भी ड्रोन मौजूद होगा तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये है एयर डिफेंस गन जिसका इस्तेमाल बीएसएफ की तरफ से लगातार किया जाता है और इसके ज़रिए दुश्मन यानी पाकिस्तान से आने वाले किसी भी ड्रोन को रात के किसी भी पहर पर निशाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इसकी रेंज की बात की कि 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है। और रात के समय किसी भी पहर पे यानी 24 घंटे इसी तरीके से बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। और हमने कहा था कि 12.5 mm के आसपास के इसके मोटार के जो शेल है वो मौजूद है। और यहाँ पे देखिए शेल, इन शेल्स के ज़रिए दुश्मन के ड्रोन्स को हार्ड किल किया जा सकता है। दरअसल ड्रोन को मार गिराने की 2 तकनीक है, जिसमें सॉफ्ट किल है, उसकी सिग्नल्स को जाम किया जा सकता है, जीपीएस की स्वीपिंग की जा सकती है, जीपीएस के सिग्नल्स को बंद किया जा सकता है। और हार्ड किल की बात करें तो इस तरीके से एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस गन्स भी मौजूद है। आतंकिस्तान को न भूलने वाला सबक सिखाने में बीएसएफ के इस विध्वंसक एंटी मटेरियल गन ने भी अहम भूमिका निभाई है। ये वो गन है जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन कांपते हैं। एंटी मटेरियल गन को बंकर बस्टर गन भी कहा जाता है और इससे कंक्रीट के बंकरों और मोटे धातुओं की चादर वाली बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर मौजूद आतंकियों को मार गिराया जा सकता है। इसके ज़रिए, क्योंकि इसकी रेंज की बात करें 2 किलोमीटर है, एंटी मटेरियल यानी इसे मैटर
को भी चीर सकती है, फाड़ सकती है। इसे बंकर बस्टर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें अलग अलग MM के राउंड्स लगाए जा सकते हैं और इसकी जो आगे की नाल है वो आपको बाहर तक नज़र आएगी और इसके ज़रिए 2 किलोमीटर के आसपास तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है, बंकर्स को उड़ाया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसी गन जिसकी ऊंचाई मेरी हाइट के आसपास है, 5.5 फुट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है और इसके ज़रिए, इस लंबाई के ज़रिए आप बंकर्स को निशाना बना सकते हैं। भारत पाक सीमा पर मौजूद इस जगह पर हर पल दुश्मन की नजर रहती है। यहाँ कभी भी सीमा पार से हमला हो सकता है, लेकिन तमाम खतरों के बावजूद हमारे सीमा प्रहरी यहाँ सीना तान कर देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। मध्य रात्रि का समय है और ठीक सामने है पाकिस्तान। खतरा इतना ज़्यादा कि पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी की जद में है, उनके स्नाइपर्स की जद में है। यही वजह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दुश्मन की नज़र में है। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का यकीन रखें तो यानी यहीं पर आपको बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहननी है और हेलमेट भी पहनना है, क्योंकि 3 तरफ हिंदुस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान। ड्रैगर की चोंच पर ही हम मौजूद हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको सुरक्षा लिहाज से नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर मीटर की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कदमों की, क्योंकि चंद कदम दूर ही पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत हो जाती है। ये देखिए, यहाँ आपको तीनों तरफ हिंदुस्तान नज़र आएगा और ठीक बीच में पाकिस्तान है और ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहाँ पे आपको फ्लड लाइट्स नज़र आएगी जो रात के समय इतनी रोशन रहती है कि सैटेलाइट से भी आप भारत पाकिस्तान सीमा को देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन हमारे घुमाकर भी दिखाएं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ तक ऐसी ही लाइट्स नज़र आएंगी। रात के अंधेरे में घुसपैठ और हमले का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बॉर्डर पर मौजूद हमारे BSF के जवान रात के समय ज्यादा अलर्ट रहते हैं। चाहे घुसपैठ की कोशिश आसमान से हो या फिर सुरंग के जरिए, हर नापाक कोशिश का ये जवान करारा जवाब देते हैं। रंजन सर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर रात के समय की बात करें तो नाइट पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, नाइट डोमिनेशन पेट्रोलिंग कितनी ज़रूरी होती है सीमा पर, 0 पिलर से लेकर के इंटरनेशनल फेंसिंग तक? जैसा कि आपको पता है, BSF दिन रात 24 घंटे के लिए सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर है और दिन के अलावा रात में चौकसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि रात का फ़ायदा दुश्मन और साथ में उनके द्वारा जो प्रस्तावित होते हैं हमारे मिलिटेंट फ़ायदा उठा सकते हैं और भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे BSF के जवान जो मुस्तैद हैं, साथ में हमें इक्विपमेंट भी मिला हुआ है डिवाइस के रूप में, नाइट विजन डिवाइस, और यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन है बॉर्डर एरिया में, तो हमें रात को पेट्रोलिंग के माध्यम से और अन्य ड्यूटीज। खतरा कितना रहता है, क्योंकि हमने पीछे ही देखा था कि आप दुश्मन की रेंज में है, दुश्मन के स्नाइपर्स की रेंज में, उनके असॉल्ट राइफल की रेंज में है, तो कितना खतरा रहता है? क्योंकि पाकिस्तान को मार तो बहुत पड़ी है, तो ऐसा ना हो कि हमें तो वो देख ही पा रहा है जहाँ पे हम मौजूद है, क्योंकि इंटरनेशनल फेंसिंग के साथ ही हम चल रहे हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 5 फुट की दूरी पर, एक बार दिखाइए दोबारा से, कि 5 फुट की दूरी पर तो इंटरनेशनल फेंसिंग की शुरुआत हो जाती है। कितना खतरा रहता है वाकई, क्योंकि हम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन कर चल रहे हैं। खतरा तो बना रहता है, लेकिन हम इतने प्रशिक्षित हैं और इतने शिक्षित हैं कि उस खतरा को हम उसको मुस्कुरा के झेल लेते हैं और हमारे जवान, हमारे अधिकारी बॉर्डर पे 24 घंटा मुस्तैद हैं। खासकर रात्रि कालीन वेला में हम ज़्यादा मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं ताकि दुश्मन की कोई भी उनका जो इरादा है वो कामयाब ना हो सके। सर, जैसे मैं उस वक्त इजराइल और गाज़ा की सीमा भी मौजूद था जब वॉर चल रही थी, तो वो सुरंग का इस्तेमाल करते थे, कई बार ड्रोन्स का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसी स्थिति यहाँ ना हो, सुरंग ना बने, इसके लिए भी नाइट पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है कि अंदर से घुसने की कोशिश ना करे, ड्रोन्स यहाँ पर ना मूवमेंट करते हुए नजर आए। जहाँ तक आपने सुरंग की बात करी, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हमारा टोपोग्राफी है कि ये जो पानी का लेवल यहाँ पे थोड़ा हाई है, यहाँ खतरा उस हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन इसके लिए भी हम अलग तरह से ड्यूटी करते हैं। स्पेशलाइज्ड ड्यूटी है हमारी उसकी, सुरंग को चेक करने की, और ये हम पूरे एरिया में सुरंग कोई खोद न ले उसकी चेकिंग भी करते हैं। साथ ही साथ हमारे सभी BOPs में एक सर्विलेंस इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसके माध्यम से हम 24 घंटा देखते रहते हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई सुरंग खोदने की कोशिश तो नहीं कर रहा।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद 8 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने कवर फायरिंग कर आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया था। जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जब तक जीवन है तब तक कर्तव्यों से बीएसएफ के जवान रुकेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। इसलिए मध्य रात्रि के इस पहर में भी देखिए किस तरीके से जो माँ भारती के जवान हैं वो लगातार बॉर्डर पे नाइट डोमिनेशन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि मैं किस हद तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो इंटरनेशनल फेंसिंग है, उस पर मौजूद हुई। हालांकि मैं इसे छू नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर करंट दौड़ रहा है और लाइट्स भी लगातार है। और यहाँ से लगभग 300 से लेकर 250 फुट उस पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। तो रात के इस पहर में भी मुस्तैद है, सजग है माँ भारती के ये सीमा प्रहरी। और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये साहस नहीं कि दिन हो या रात, ज़मीन हो या आसमान, यानी ड्रोन हो या फिर पाकिस्तानी घुसपैठी आतंकवादी किसी भी तरीके से भारत की सीमाओं को लांघ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अभेद कवच और पहली सुरक्षा पंक्ति बना हुआ है बीएसएफ। वो हमारे इन जवानों का ही शौर्य है, वो इनका पराक्रम ही है जिनकी बदौलत पाकिस्तान 100 घंटे के अंदर घुटनों पर आ गया और सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि बार बार भारत के हाथों पिटने के बावजूद पाकिस्तान की फितरत बदलने वाली नहीं है। इसलिए भारत की पहली रक्षा पंक्ति आतंकिस्तान को धुआं धुआं करने के लिए हर पल ऑन वॉर मोड में रहती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से राहुल डबास, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।